नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन सीरीज को वीडियो टू वीडियो कवर करके चल रहे हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है। आई होप कि इससे पहले की दोनों वीडियो आपने देख ली है। अगर अब तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उन दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, हम हर आंसर के साथ में उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन का फ़ायदा मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ। तो हर वीडियो को पूरे फोकस के साथ में देखिए, लिखने की जो चीज़ है, समझने की जो चीज़ है उसको साथ के साथ नोट कर लीजिए। और अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं आपकी आज की क्वेश्चन सीरीज पे। तो हम आ गए हैं आपकी क्वेश्चन सीरीज पे और आज की क्वेश्चन सीरीज का ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये एक सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ के आपको दिया गया है, आपको इनको अरेंज करके ग्रामेटिकली अच्छे से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है। एज सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर। जी नहीं, ग्रामेटिकली कोई सेंस नहीं बन रही, क्योंकि ग्रामेटिकली सेंस कब बनेगी? जब एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये वर्ब के साथ में एस दिया गया है तो हम मान के चल सकते हैं ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। ऑप्शन बी इन भेल वर्क पीटर, जी नहीं, ये सेकंड फॉर्म दे दी तो ये वैसे ही गलत है। ऑप्शन सी पीटर वर्क्स एज सुपरवाइजर इन भेल, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस है और ये है आपका ऑब्जेक्ट पार्ट। ऑप्शन डी सुपरवाइजर एज भेल इन पीटर, जी नहीं, ए बी और डी तीनों ऑप्शन गलत है। ग्रामेटिकली जिस ऑप्शन से कंप्लीट सेंस बन रही है वो है आपकी ऑप्शन सी। तो दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। अगेन आपको सिमिलर सा एक सेंटेंस दिया गया है कि उसको टुकड़ों में तोड़ दिया है और आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन में इन अलग अलग टुकड़ों को ठीक से अरेंज किया गया है। स्मॉल पीसेस इनटू कट द ऑनियन। ऑप्शन ए कट द ऑनियन इनटू स्मॉल पीसेस। ये एक इंपेरेटिव वर्ड सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कमेंट कीजिए कौन सा होता है। और ऑप्शन ए बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है और जब हमें अपना राइट आंसर मिल गया है और इसका कोई दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं है तो हम बाकी ऑप्शन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंटेंस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू। अगर हम ऐसा बोलते हैं किसी को कि प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, ये सब खत्म करने में मेरी हेल्प कीजिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम कब यूज करते हैं? ऑप्शन ए है मेक ए रिक्वेस्ट, नन, गिविंग ऑप्शन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। देखिए इस सेंटेंस में ना तो हम किसी के साथ में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ना ही हम किसी को कोई ऑप्शन दे रहे हैं। हम सिंपली एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी काम को पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन। फॉर्मल ग्रीटिंग यानी कि उस तरह की ग्रीटिंग्स जब हमें थोड़ी सी सेंस दिखानी पड़ती है, तमीज दिखानी पड़ती है, उनको हम कब यूज करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है मीटिंग समवन न्यू और ऑल्डर इन एज। बिल्कुल, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या फिर किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऑप्शन बी में है मीटिंग हायर ऑफिशियल। बिल्कुल, जो हमारी हायर अथॉरिटी होती है या कह सकते हैं कि आपके जो बॉस होते हैं उनको भी हमें इज्जत देनी चाहिए। बिजनेस मीटिंग में तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो फॉर्मल ग्रीटिंग का यूज़ करना ही पड़ता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। टू होम कैन यू से दिस सेंटेंस। हम ये जो सेंटेंस है ये किसको बोल सकते हैं? हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। अरे बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए, ये हम किसको बोलेंगे? क्या अपने सुपीरियर को बोलेंगे? जो हमारी हायर अथॉरिटी है उनको बोलेंगे? जी नहीं, उनके साथ में हमें थोड़ा तमीज़ में बात करनी है। फ्रेंड के साथ में हमें कोई तमीज़ नहीं देखनी होती। फ्रेंड के साथ में आप जैसे मर्जी बात कर सकते हो। सो ऑप्शन बी कैन बी आवर आंसर। स्ट्रेंजर, अगर हम किसी
अजनबी से मिलते हैं, तो पहली ही बार हम उसको ये सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं? जब हम उससे पहले कभी मिले ही नहीं है तो उससे मिले हुए हमें ज़्यादा टाइम कहाँ से हो गया, क्योंकि वो हमारे लिए अजनबी है। तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, और प्रिंसिपल को भी हम ऐसे नहीं बोल सकते। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी से, तो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं, हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ। देखिए, हम तो अपने बारे में जानते ही है, अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा हमारे बारे में जानने के लिए, ना कि हमारी हेल्प करेगा हमारे बारे में जानने के लिए। सो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है हेल्प अदर्स टू नो अबाउट फ्रेंड्स। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि फ्रेंड्स को। हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी, यस, ये दूसरों की हेल्प करेगा उन्हें मेरे बारे में जानने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, जब हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। आई बिलीव, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। प्लीज बिल्कुल हो सकता है। मे बी को हम प्रोबेबिलिटी बताने में यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं ना, यार प्लीज ये कर दो, वो कर दो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द फ्रेज कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट डैश इज यूज टू। अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट एक्स वाई जेड एनीथिंग, इसको हम कब यूज करेंगे? किसी को थैंक यू बोलने में यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसी को कुछ इंट्रोडक्शन देने में, किसी को हम इंट्रोड्यूस कराने में यूज करेंगे? जी नहीं। आस्क इन्फॉर्मेशन, गिव इन्फॉर्मेशन, जी नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हो, तभी हम इसको यूज करेंगे। कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट एक्स वाई जेड, वो जो भी चीज है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है दी गई ऑप्शन में से? हाउ वाज द क्लास टुडे। अगर कोई आपसे पूछता है कि आज की क्लास कैसी थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि क्लास अच्छी थी या क्लास बोरिंग थी, या जो भी थी वही आपका आंसर रहेगा ना। सो ऑप्शन ए में हमें दिया गया इट वाज फाइन वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स। ये बहुत अच्छी थी, हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी। बिल्कुल ये हमारा आंसर हो सकता है। ओ आई सी, जी नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इज इट सो, इसका मतलब होता है अच्छा ऐसा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थैंक यू थोड़े ना करना है हमें उसके लिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर हमने क्लास में कुछ सीखा है और हमसे कोई पूछता है कि आपकी क्लास कैसी थी, तो हम बोलेंगे इट वॉज फाइन, ये अच्छी थी। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। ये एक रिस्पॉन्स दिया गया है, इसके लिए एक सही क्वेश्चन क्या बनेगा दी गई ऑप्शन में से? रिस्पॉन्स है इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कि ये रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। वेयर इज द रेलवे स्टेशन, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब वो रेलवे स्टेशन की ही लोकेशन पूछ रहा है, ना कि किसी चीज की रेलवे स्टेशन से दूरी। ऑप्शन बी में पूछा है हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है कि ITI रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। अगर कोई ऐसे पूछता है तो हम बता सकते हैं ना कि ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन से। ऑप्शन सी पे नजर मारते हैं, व्हेन इज द ट्रेन कमिंग। यहाँ तो वो टाइम पूछ रहा है ना कि डिस्टेंस पूछ रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू ITI, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ITI कैसे जाओगे, तो यहाँ हमें मोड बताना है ना कि उसकी डिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में इसने पूछा है व्हेन समवन से थैंक यू वी शुड रिप्लाई। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो हम क्या रिप्लाई करते हैं? सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं कि यू आर वेलकम। ना तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, ना हम उसको बाय बाय बोलते हैं, ना हम उससे ज़्यादा कुछ पूछते हैं। हम सिंपली रिस्पॉन्स देते हैं यू आर वेलकम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42,
विच ऑफ दिस फ्रेज विल यू यूज टू गिव ओपिनियन। अगर आपको अपनी ओपिनियन किसी को देनी है, आपको किसी चीज़ के बारे में अपने विचार बताने हैं कि हम इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो आप क्या कहोगे? इट इज़ अबाउट, जी नहीं, हम ऐसे नहीं कहते। कैन यू, ये तो क्वेश्चन हो गया, ओपिनियन देना थोड़े ना हो गया। टेल मी अबाउट, ये तो उल्टा पूछना होगा, इसमें हम ओपिनियन कहाँ दे रहे हैं। आई थिंक, जी हाँ, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। तब ये तभी तो बोलेंगे ना, जब हमसे कोई किसी चीज़ के बारे में हमारे विचार पूछेगा, हमारी ओपिनियन पूछेगा, तभी बताएंगे ना कि हम इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 में इसने पूछा है विच ऑफ दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल है जिसमें हम बोलते नहीं है। अगर आप किसी को मैसेज करके कुछ पूछ रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो लेटर्स के थ्रू, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कब होता है? किसी से आप फ़ोन पे बात करते हो या वैसे आमने सामने बैठ के बोल के बात करते हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। सो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। टॉकिंग टू कलीग्स, अगर हम टॉक कर रहे हैं, बोल के बात कर रहे हैं, तो ये तो वर्बल हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है। टॉकिंग ओवर फोन, यहाँ भी हमें बोलना पड़ेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। टॉकिंग टू कलीग, अगेन ये तो सेम दे दिया, यहाँ कुछ और होना चाहिए था। देखिए इसमें एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसको हम नॉन वर्बल में रख सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। जब आप खाली अपने फेस के एक्सप्रेशन से सामने वाले की बात का जवाब देते हो। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर। देखिए जब आप बोलते नहीं हो और लोग आपकी बात समझ लेते हैं, तो वो कैसे समझते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो। सामने वाले को अपनी फीलिंग आप समझा सकते हो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। अगर सपोज कीजिए वो आपसे पूछता है कि आप किसी चीज़ को लेके एग्री हो या नहीं, तो आप सिंपली गर्दन को ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। अगर आप एग्री नहीं हो तो सामने वाला समझ जाएगा बिना बोले। बॉडी लैंग्वेज से भी हम सामने वाले को अपनी फीलिंग बता सकते हैं। गेस्चर होता है जब हम अपने बॉडी की मूवमेंट से किसी को कुछ बताते हैं, जैसे कि हम किसी को बाय करते हैं और हम बिना बोले ऐसे कर दें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सामने वाला समझ रहा है कि हम उसको बाय कर रहे हैं। तो ये होता है एक तरीके से गेस्चर, जब हम बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट से सामने वाले को अपनी बात समझाते हैं। सो ये तीनों ही है जिनके थ्रू हम बिना बोले किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। अगर आपको अपने बॉस को एड्रेस करना है एक ईमेल में, ईमेल एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक लेटर ही तो है। वो एक सैल्यूटेशन पॉइंट होता है ना लेटर में, जहां आप लिखते हो डियर सर, डियर मैम, डियर फ्रेंड। सो हमें वही चेक करना है कि अगर हम बॉस को ईमेल लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे। ऑप्शन ए है हे मैनीकैम, नहीं, बॉस को हम नाम लेके नहीं बोलते। ऑप्शन बी है डियर मैनीकैम, जब नाम लेके नहीं बोलते तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है डियर सर, यस दिस कैन बी यूज्ड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई जॉइंट मेटल पार्ट्स टुगेदर, IM में। देखिए अगर कोई इंसान मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ता है तो वो क्या है? अब मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेल्डिंग मशीन का। और वेल्डिंग मशीन को कौन ऑपरेट करता है? वेल्डर, यस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज। मैं डिजाइन करता हूं या निर्माण करता हूं घर को बनाने में। सॉरी, ये बोलना चाह रहा है कि मैं हेल्प करता हूं घर बनाने में और उसका डिजाइन तैयार करने में। सो IMN। देखिए ये एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक आप लगा सकते हो कि इसने N यूज किया है। और N का यूज कब करते हैं? जब कोई भी लेटर वॉल से शुरू होता है, और यहाँ से वॉल से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये भी आप तुक्का लगा सकते हो, या फिर आपको अच्छे से पता होगा कि जो घरों का डिजाइन बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं वो होते आर्किटेक्चर। और अगर आप किसी आर्किटेक्चर की हेल्प करते हो तो आप हो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि आगे दी गई ऑप्शन में से इसका करेक्ट रिप्लाई क्या हो सकता है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो तो आप बताओगे ना रिस्पॉन्स में कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं मैनेजर हूँ, कुछ भी आप बताओगे ना। सो ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। इट इज़ एट कमरान नगर चेन्नई, ये तो किसी जगह का एड्रेस बता रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आई एम ए डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो सकता है। ये बता रहा है कि वो क्या है या वो क्या करता है। आई गो बाई ट्रेन, ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू। देखिए, सम अप का मतलब होता है कि जब आप पूरी बात सुनते हो और उसका एक कंक्लूजन निकाल के उसको सम अप कर देते हो, कि मीन्स ये बिल्कुल एंड टाइम पे, जब किसी डिस्कशन को, किसी मीटिंग को हम एंड करते हैं, उसको ख़त्म करने के टाइम पे हम बोलते हैं कि इसको सम अप करते हैं, या उसमें जो भी बातें डिस्कस हुई है उनको सम अप कर दिया जाता है किसी भी मीटिंग के एंड में। तो हमारी ऑप्शन है एंड डिस्कशन, इनिशिएट ए डिस्कशन, आस्क फॉर एन ओपिनियन, आस्क अबाउट ए डाउट। जी नहीं, सम अप का मतलब होता है कि आप डिस्कशन के एंड में हो, जब एक डिस्कशन को एंड करना है तभी हम पूरी कन्वर्सेशन को सम अप कर देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 50, विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विद समवन। अगर आप किसी से एग्री होते हो तो दी गई ऑप्शन में से आप कौन से एक्सप्रेशन को चूज करोगे। ऑप्शन ए है इन माई एक्सपीरियंस, जी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, यही आपका आंसर है। जब आप किसी से एग्री हो गए हो तो आप सामने वाले की बात से सहमत हो और उसकी बात आपके लिए बिल्कुल सही है। दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब आप एग्री हो गए तो कुछ कंसीडर करने के लिए नहीं बचेगा, कोई बट नहीं बचेगा। सो ऑप्शन सी और डी दोनों गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।